बॉयकॉट मालदीव्स, ये ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। मालदीव्स के इलेक्टेड लीडर्स और मिनिस्टर्स इंडिया के अगेंस्ट ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि खुले में सोच करना हमारी नेशनल कल्चर है और ये कल्चर हम वेस्ट में भी लेकर जा रहे हैं। भारत मालदीव ज्यादा सुंदर कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है? ये नज़ारे देखिए, सुंदर बीचेस देखिए, क्लियर स्काईज और उससे भी क्लियर पानी देखिए। फर्स्ट टाइम देखने में लगेगा कि ये थाईलैंड है, मॉरिशस है या मालदीव्स है, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारा भारत है। ये है लक्षद्वीप, भारत का बेस्ट कैप्ड सीक्रेट। कुछ ही दिन पहले लक्षद्वीप से हमारे प्रधानमंत्री जी के फोटोज वायरल हो गए, जहां उन्होंने लक्षद्वीप के क्लियर वाटर में स्नॉर्कलिंग की और तो और लक्षद्वीप की डेवलपमेंट के लिए 1156 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस हुई। ये बात मालदीव्स की सरकार को चुभ रही है और वो कुछ ऐसे कमेंट्स कर रही है। लेट मी रिमाइंड यू, ये कोई ट्रोल्स नहीं है, ये मालदीव्स के एक्चुअल मिनिस्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं। उन्हें भारत की डेवलपमेंट से प्रॉब्लम क्या है? सच तो ये है कि ये पोस्ट सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं थी, ये एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था, भारत के सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक रिमाइंडर। क्योंकि लक्षद्वीप भारत के लिए इंपॉर्टेंट है और भारत के पास लक्षद्वीप का होना मालदीव्स और चाइना जैसे देशों के लिए एक डेंजर है। चलिए देखते हैं कि भारत एक तीर से दो निशाने कैसे लगा रहा है। चैप्टर 1, इंडिया वर्सेस मालदीव्स। मालदीव्स में हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और ये हैं उनके नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मियोजू। इन्होंने एक एंटी इंडिया स्टैंस लिया है। एंटी इंडिया मतलब क्या है? प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने एक अनाउंसमेंट भी की, आई विल इंश्योर दैट दिस कंट्री हैज नो फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस ऑन इट्स सोइल। इनफैक्ट उन्होंने इसी वादे के दम पर इलेक्शन जीता। उन्होंने अपने कैंपेन को इंडिया आउट नाम दिया। इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो भारत के अच्छे दोस्त थे, क्योंकि वो रियलिटी जानते थे कि मालदीव्स के नज़दीक भारत ही एकलौता ऐसा देश है जो जरूरत पड़ने पर मालदीव्स की हेल्प कर सकता है, और भारत ने ऐसा कई बार किया भी है। ऑपरेशन पानी के थ्रू 2014 में हमने मालदीव्स को मुफ्त में पानी प्रोवाइड किया था और ऐसा करने वाले हम पहले देश थे। हमने उन्हें कोविड के समय वैक्सीन भी दी थी और वो भी बिना किसी रिटर्न की अपेक्षा किए बिना। तो प्रॉब्लम क्या है? आज के समय हमारे कुछ मिलिट्री पर्सोनल मालदीव्स में हैं। कितने पता है? एक वाइड गैस लीजिए। द आंसर इज 75,000 नहीं, 7500 भी नहीं, जस्ट 75। और ये जवान यहाँ पर क्यों हैं? 2009 में भारत ने मालदीव्स को कुछ हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए थे और उसके बाद कुछ एयरक्राफ्ट भी दिए थे। इस मिलिट्री इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए हमारे मिलिट्री पर्सोनल वहां पर हैं। प्लस उनके बॉर्डर सुरक्षित रखने के लिए हमने वहां पर एक मिलिट्री रेडार भी बनाया था। वो रेडार हमने बनाया था, इसलिए उस रेडार को यूज करने की परमिशन अगले 30 साल के लिए हमें मिली थी। एंड दैट्स व्हाई द मिलिट्री पीपल आर देयर। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इन 75 जवानों के साथ भारत 500,000 पॉपुलेशन वाले मालदीव्स पर कंट्रोल करना चाहता है? नो। तो फिर इन जवानों से मालदीव्स को प्रॉब्लम क्या है? ये हमारी समझ के परे है। अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि हमारी नॉलेज बढ़े। लेकिन जब इलेक्शंस के दौरान फॉरेन मिलिट्री पर्सोनल ऐसे शब्द यूज होते हैं तो वोट्स के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा करने से लोगों के दिलों में डर बैठ जाता है और फिर वोट्स आते हैं। इसलिए मियोजू ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई और इलेक्ट होते ही भारत को एक फॉर्मल नोटिस भी भेज दिया कि भाई अपने जवानों को वापस बुला लो, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब मोदी जी ने लक्षद्वीप से कुछ फोटोज और वीडियोज अपलोड किए तो मालदीव्स की सरकार को मिर्ची लगी। याद रखिए, यहाँ पे मालदीव्स का कहीं पर भी कोई मेंशन नहीं था। इट्स वेरी सिंपल। क्या अब भारत का प्राइम मिनिस्टर भारत के ही लोगों को भारत की जगह पर विजिट करने के लिए नहीं कह सकता? तो इसमें मालदीव्स को बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे ट्वीट्स करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर हमारे लोगों ने भी बॉयकॉट मालदीव्स कहना स्टार्ट कर दिया। ऑफ कोर्स ये आगे जाकर कितना फॉलो होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इसे आप आज का इंडियंस का सेंटीमेंट समझ सकते हैं। मालदीव्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए मैप देखकर समझते हैं। इंडियन ओशियन वर्ल्ड ट्रेड में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है।
कई सारे इंपॉर्टेंट सी रूट्स यहाँ से होकर गुजरते हैं। भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाता है। हमारी नेवी अरेबियन सी और इंडियन ओशियन में पायरेट से लड़ती है। कुछ ही दिन पहले आपने ये रेस्क्यू वाली वीडियो तो देखी ही होंगी, लेकिन भारत का बढ़ता हुआ ये प्रेजेंस चाइना के डोमिनेंस के मास्टर प्लान के लिए एक थ्रेट है, क्योंकि अब चाइना इकलौता एशियन जायंट्स नहीं है। ऑफ कोर्स हम टेक्नोलॉजी वाइज चाइना को टक्कर नहीं दे सकते हैं, लेकिन चाइना हमें ग्रो होने से पहले ही रोकना चाहता है। इलेक्ट होने के बाद मालदीव्स का प्रेसिडेंट सबसे पहले भारत आता है। मान के चलो जैसे कि ये कोई ट्रेडिशन बन गई है, लेकिन इस बार म्यूजियम ने ये ट्रेडिशन ब्रेक किया। पहले तो वो टर्की गए और इसके बाद अब वो चाइना जाने वाले हैं। यानी उन्होंने भारत को एक बार नहीं 2-2 बार स्नब किया है। एक्चुअली स्पीकिंग भारत से ही उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा होता है। भारत उन्हें बिजनेस भी देता है और एसेंशियल सोर्स भी। मालदीव्स आने वाले सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडियन होते हैं। हर 4 में से एक टूरिस्ट इंडियन होता है। मालदीव्स की इकोनॉमी टूरिज्म फोकस्ड है। फिशरीज और टूरिज्म को मिलाकर उनकी 40% इकोनॉमी बनती है। मालदीव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जब उन्होंने रेडार बनाए थे, तब हमने उनको $50 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी। लेकिन ये सारी बातें भूलकर मालदीव्स आज चाइना की तरफ झुक रहा है। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर बार बार चाइना की बात क्यों आ रही है, क्योंकि दोस्तों चाइना एक ऐसा देश है जिसके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना ही उसके सेनिस्टर मास्टर प्लान खुलता जाता है, क्योंकि चाइना की हरकतें ही ऐसी हैं। लेकिन चाइना के मास्टर प्लान्स के बारे में हम आगे दूसरी वीडियोज में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए आइए जानते हैं भारत के पहले सीक्रेट वेपन के बारे में। चैप्टर 2, भारत का सीक्रेट वेपन। मालदीव्स की बात बहुत हो गई, अब भारत वापस आते हैं। लक्षद्वीप भारत के 8 यूनियन टेरिटरीज में से एक है। केरला से सिर्फ 360 किलोमीटर दूर ये एक 36 आइलैंड्स का एक हेवन है, जिसमें से सिर्फ 10 आइलैंड्स पर लोग रहते हैं। ये सारे आइलैंड काफ़ी छोटे छोटे हैं। इनमें से सबसे बड़ा आइलैंड ये एड्रोट आइलैंड है, जो सिर्फ 4.66 किलोमीटर लंबा और 1.43 किलोमीटर चौड़ा है। लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। इन आइलैंड्स का 97% हिस्सा फॉरेस्ट है और इसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया माना जाता है। यहाँ का टोटल पॉपुलेशन 64,000 है। यहाँ टूरिज्म की शुरुआत 1994 में हुई थी और वो भी सिर्फ एक आइलैंड पर। बाकी सारे आइलैंड्स ट्राइब्स और लोकल्स के लिए रिजर्व थे। साथ ही साथ लक्षद्वीप एक इम्पोर्टेंट नेवल बेस भी है। चैप्टर 3, भारत का मास्टर प्लान। आज भारत लक्षद्वीप में 1156 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, जिनमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट, पीने का पानी, फेरी सर्विसेज के साथ साथ इको टूरिज्म भी शामिल है। लक्षद्वीप न्यूज में आज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मालदीव्स को जवाब देने के लिए लक्षद्वीप में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसकी प्लानिंग बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी। चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 2018 की बात है। 10 अगस्त 2018 को नीति आयोग ने इन आइलैंड्स की डेवलपमेंट के लिए एक कॉन्फ्रेंस होस्ट की, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को सामने रखकर लक्षद्वीप और अंडमान के आइलैंड्स पर इको टूरिज्म को डेवलप किया जाए। नीति आयोग का प्लान यही था कि ट्राइबल एरियाज को छोड़कर बाकी आइलैंड्स पर टूरिज्म के लिए डेवलपमेंट हो। इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों यूटीज की बात हो रही थी। यहाँ आपको काला पानी नाम की एक सीरीज याद आई होगी, जहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर ट्राइबल एरियाज में घुसा जाता है, रूल्स तोड़े जाते हैं और उसका अल्टीमेटली नुकसान हमें ही होता है। सीरीज काफ़ी बढ़िया है, लेकिन हमें यहाँ ये समझना जरूरी है कि नीति आयोग में काम करने वाले लोग काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। सालों का स्टडी और रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें अप्रूव होती हैं। एग्जिस्टिंग कंडीशंस और आने वाले थ्रेट्स को स्टडी कर कर ही कदम उठाए जाते हैं। इस मास्टर प्लान में अलग अलग पैकेजेस यानी कि अलग अलग स्टेजेस हैं। आने वाले समय में सरकार का प्लान ये है कि 100 ऐसे आइलैंड भारत के अंदर ही रेडी करने हैं जो कि टूरिज्म के लिए एक डेस्टिनेशन बन सके। लेट मी इन्फॉर्म यू कि मालदीव्स आने वाले 1/4 टूरिस्ट इंडियंस हैं, यानी कि लगभग 23 to 25% ऑफ टोटल टूरिस्ट। सोचिए अगर इन सारे टूरिस्ट को एक सस्ता और बेस्ट अल्टरनेटिव मिल जाए तो मालदीव्स की दुकान बंद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये तो फ्यूचर की बातें हैं। अब फ्यूचर ही बता सकता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं हो सकता है।
इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या आपको सीखने को मिला? क्या कुछ समझ में आया? आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब हम आगे आने वाले दिनों में लगातार वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। चाइना के मास्टर प्लान्स के ऊपर भी हमारी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं और ऐसे ही जो हम इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट इस चीज़ में चाहिएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम बिल्कुल जल्दी आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।